हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, स्वागत है आपके संजवास ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी मॉर्निंग के 4 बजे से होती है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं मॉर्निंग सुबह 4 बजे क्यों उठी हूँ, वरना तो मैं और टाइम बहुत लेट उठती हूँ। तो आज मेरे देवर की जो है कि हल्दी की रस्म है, और आज मॉर्निंग में सुबह से इसलिए उठना पड़ा क्योंकि आज जो है कि जो होता है लगन वगैरह जो जाता है ना, ज्वेलरी वगैरह जाती है। तो इसका जो मेरे देवर का उसका ससुराल काफ़ी दूर है, मतलब तो जो शादी है इसकी एक जाने वाली है घाट। तो अभी मॉर्निंग में मेरी सास उठ चुकी हैं, और यहाँ पे वो लोग पहले मुझसे पहले उठ चुके थे। मैं एक बार पहले उठ चुकी थी, मैंने कहा फिर मैं सो गई थी क्योंकि कोई नहीं उठा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी सास होगी, और उन लोगों ने चाय वगैरह बना दी थी। तो अभी हम ज़्यादा नहीं, बस मेरी सास और मेरे जो है कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनके मामा जी उठे हुए थे, और जो मामा ससुर हैं मेरे, तो सामने मेरे मामा ससुर हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो ये भी जल्दी उठ जाते हैं, मामा से जल्दी उठ जाते हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने चाय वगैरह बना ली थी। तो फटाफट मैंने सोचा पहले हाथ वगैरह धो लूँ, और फिर यहाँ पे ना आज थोड़ा सा जो वहाँ के लिए थोड़ा सा पूरी और वगैरह कुछ बनाना पड़ता है, क्योंकि जो लगन जाता है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ देना पड़ता है। और दूर है इसलिए, क्योंकि मॉर्निंग में कम से कम 6 या 7 बजे जो लेके जाएंगे, लगन वगैरह लेके जाएंगे, तो उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जल्दी उठना पड़ा। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहले से अपनी नींद है कि वो फ्रेश कर लो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पी ली है भी चाय, हाथ मुँह धोने के बाद चाय पी ली है। तो मॉर्निंग में तो एकदम नहाया नहीं जाता है, तो हाथ मुँह धो लिया और अभी चाय पी लो। तो इसके बाद हमारी जो है कि पूरी बनने की अब तैयारी है। तो यहाँ पे मेरी सास ने ना कटोरी में थोड़ा चीनी डाल रखी है, और उस गर्म पानी में, ताकि ये घुल जाए। और इसके साथ साथ मीठी पूरी बनती है हमारे यहाँ। तो अभी कोई आया नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे ना मेरे ससुर जी और जो पंडित जी हैं वो भी अगले दिन ही आ गए थे। तो सारा जो टेंट वेंट था हमारा अगले दिन लग चुका था। तो यहाँ पे मेरे ससुर जी का नहाने का टाइम शुरू हो गया था, और पंडित जी भी हाथ मुँह धो रहे हैं। मेरे ससुर इसलिए नहा रहे हैं सुबह सुबह क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ जो है कि पितृ देवताओं को भी भोग लगाया जाता है, तो इसीलिए मेरे ससुर जी को नहाना ज़रूरी है। तो सामने मैं आपको जो दिखा रही हूँ जूम करके, वो है भराड़ीसेन विधानसभा भवन है। तो ये मेरे जो ससुराल वाला घर है यहाँ से एकदम साफ दिखता है। तो अभी यहाँ की लाइटें भी ऑन है, बंदी हुई है क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रखा है। तो अभी हल्की है इसके, अब वो लग रहा है कि धूप निकलने का टाइम हो गया। तो अभी यहाँ पे मेरी नंद लोग कोई नहीं आ रखा, फैमिली में कोई भी नहीं आ रखा यहाँ पे अभी साथ में काम करने के लिए। तो तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जो है कि पूरी का जो आटा लगा लूँ। तो इतने मेरी दोनों नंद आ गई थी, और ये भी मेरी नंद है और दूसरी मेरी अपनी नंद है। तो ये चाचा ससुर की लड़की है। तो फटाफट मैंने सोचा पहले पूरी सेक लूँ, और इसके बाद पकौड़े वगैरह जो बनती है तो वो बनाऊँगी। पूरी वगैरह बनाने के बाद पूरी तैयारी हो चुकी थी। तो मेरी साथ अभी यहाँ पे ना ज्वेलरी वगैरह दे रही है मेरे जो जेठ जी, और वो जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो ज्वेलरी वगैरह जो पिठाई वगैरह लगती है वो लग जाएगी। तो साथ ही साथ ये पूरा होने के बाद यहाँ पे जो रस्म होती है, तो मेरी सास वैसे सबको मिठाई वगैरह दे रही हैं। और यहाँ पे शुरू हो चुका है मेरे देवर जी का हल्दी हाथ। तो सुबह जब तक पहले दूल्हा ना लगाए हल्दी, तो वहाँ हल्दी नहीं पहुँचती है ससुराल पे। तो सबसे पहले मेरे देवर ने अभी हल्दी हाथ कर दिया। कैमरामैन हमारे रात के 12 बजे पहुँचे थे, तो इस टाइम कैमरामैन अभी आए नहीं थे क्योंकि उन्हें काफ़ी लेट हो गया था। तो सुबह सुबह हमने कहा हम बाद में कैमरामैन को बुला लेंगे, जब प्रॉपर जो मंगल स्नान वगैरह होता है उसके साथ साथ बुला लेंगे। तो अभी ऐसे ही हल्दी हाथ शुरू कर रहे हैं। तो इतना मैंने अपने फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे देवर की अभी हो रही है हल्दी हाथ। तो हल्दी हाथ कंप्लीट होने के बाद मेरे हस्बैंड और मेरे जो जेठ जी हैं और 2 3 4 लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये हो चुके हैं रेडी। तो मैं इन्हें ना थोड़ा सा कैमरे में ले लेती हूँ क्योंकि कैमरे के सामने कभी आते ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे जेठ जी हैं और हस्बैंड हैं, तो वो भी जा रहे हैं गाड़ी लेके। तो 4 लोग यहाँ पे आज लगन लेके जाएंगे अभी मॉर्निंग में। करीब मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और धूप भी निकल चुकी है अभी। तो अब इसके बाद हमारा जो सारा कार्यक्रम होगा अब शुरू होगा। इसके साथ साथ ही आज हमारे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रखे हैं, जो कि यहाँ पे मंदिर का उद्घाटन करने के लिए आ रखे हैं।
तो यहाँ पे जो है कि पूरा जो पुलिस प्रशासन वगैरह सारा इकट्ठा हो गया और गांव की सारे गांव और महिला मंगल दल, युवा दल सारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे रिबन वगैरह काटे और मंदिर का उद्घाटन किया, पूजा वगैरह करी। उसके साथ साथ ही यहाँ पे पंचायती चौक में, तो यहाँ पे इसके बाद पंचायती चौक में सारी ग्राम सभा की जो है कि बैठक है और यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रोग्राम और कार्यक्रम भी होगा। और यहाँ पे थोड़ा जो हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं उनका यहाँ पे स्वागत माला वगैरह अर्पण की जा रही है। और इसके साथ ही प्रोग्राम के साथ साथ ही यहाँ पे जितने भी उसके बाद गांव में जो भी समस्याएं हैं और उसके बाद सामने यहाँ पे बात रखी जाएंगी। और यहाँ पे जो है कि पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पे एक आदर्श गांव बनाने की घोषणा भी कर रखे हैं। तो यहाँ पे भाषण वगैरह के बाद इस कार्यक्रम के दौरान ही हमारे यहाँ पे जो हल्दी हाथ शुरू होगा और मंगल स्नान वगैरह शुरू होगा। तो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद सारी महिलाएं और बच्चे हमारे चौक में आ चुके हैं और अब यहाँ पे हो गया हमारे मंगल स्नान और हल्दी की तैयारियाँ। तो यहाँ पे फटाफट से जो हल्दी की जो रस्म होती है वो फटाफट से हल्दी वगैरह इन लोगों ने पीस ली है। और यहाँ पर मैंने देवर जी के लिए पानी रख दिया है और जो ये तांबे का होता है उसमें पानी रखा जाता है हमारे इधर। तो यहाँ पे जो मेरी जेठानी है और ये मेरी जेठानी की लड़की है, तो यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे। मैंने कहा हाँ कितनी अच्छी जोड़ी आ रही है माँ बेटी की। तो मैं यहाँ पर सारे लोग रेडी हो चुके हैं तो मैं भी रेडी हुई नहीं हूँ, तो फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी साड़ी अपनी पहन ली है, फटाफट से मैंने थोड़ा हल्का सा फाउंडेशन लगा लिया है। बाकी सामान तो मैंने और नहीं, बिना मॉइस्चराइज़र के उसके मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगा लिया है। और सारी ना मुझे सब बुलाने आ गए थे क्योंकि सब रेडी हो चुके थे, तो सब पहले ही तैयार होके आ गए। यहाँ पे मेरी नंद और मेरी सास सोचो ना मुझे रेडी कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि सबसे पहले फैमिली वाले हल्दी वगैरह लगाते हैं। और यहाँ पे मेरी जेठानी भी मेरे सामने आ गई थी और मेरी नंद, मेरी सास, मेरी झन्ने सब लोग तैयार कर रहे थे। तो क्योंकि मुझे देर इसलिए हो गई थी क्योंकि साथ में बनाई मेरी कृष्णा रो रही थी सोने के लिए। तो सबसे पहले मैंने रेडी होने से पहले मैंने उसको सुलाया, तो उसमें बचे हुआ टाइम लगा लेता है क्योंकि अब मैं उसको फीड कराती हूँ तो वो फीड के ही साथ साथ सोती है। तो उसके सुलाने के बाद तब मैंने फटाफट से अपनी साड़ी लगा ली है और इसके साथ फटाफट सारे बोलते कि जल्दी से आ जाओ। अब मैं होती हूँ रेडी और फिर जाती हूँ मंगल स्नान के लिए। तो फटाफट से मैं आ गई हूँ यहाँ पे चौक में और इतने में ना आधे लोगों ने जो है कि हल्दी वगैरह लगा ली थी और तेल लगा लिया था। तो अब मेरी बारी है, तो बहनें भी सब ऐसे देख रहे हैं, कह रही है संजू की बारी तो हमें लेट करती है, मतलब ऐसे ही बोलते हैं गाँव में। तो अब यहाँ पे मेरी बारी है, तो मैं अब यहाँ पे अपने देवर को हल्दी और तेल लगा रही हूँ। मतलब जो आप परात में देख रहे होंगे तांबे की परात में, वो है हल्दी और एक कटोरी में तेल लिया जाता है। साथ साथ हमारे यहाँ के जो एक हरा घास होता है, दूब बोलते हैं उसको, तो उससे यहाँ पे जो है कि हल्दी हाथ और तेल वगैरह लगाया जाता है। तो फिर एक एक करके सारे मतलब जो हमारे फैमिली वाले होते हैं वो आते रहेंगे। और अब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हो रहा है फ़ोटोशूट। और यहाँ पे कोई मेरी मतलब जीठो बोलते हैं, जीठो है, नंद है, जिठानी है और फिर गांव की और भी लड़कियां हैं। तो यहाँ पे हमारा भी हो रहा है फ़ोटोशूट और भी सारे लोग यहाँ पे जो कैमरामैन हैं वो भी ले रहे हैं, बट हम अपने फ़ोन में पर्सनली अपने फ़ोन में ले रहे हैं। तो मैं भी अपने दोनों नंदों के बीच में और एक जिठो और एक जिठानी के बीच में हूँ और फ़ोटोशूट हो रहा है हमारा अभी यहाँ पे। तो मैं ना फटाफट में ही रेडी हुई थी, तो आप कमेंट बताने कि मैं कैसी लग रही हूँ।
तो सच बताना सच में इतने मज़ा आ रहा था ना, इतनी मस्ती कर रहे थे हम यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा था हमें। पर थोड़ा सा मैं मिस करी अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो जा रखे थे अभी मेरे देवर के ससुराल पे लगन लेके, तो मैं उनको बहुत मिस कर रही थी यहाँ पे। तो क्योंकि फ़ोटो में साथ में लिया ही नहीं हमने। और अब यहाँ पे तैयारी है, जो यहाँ पे इसमें पानी रखा हुआ है तो इससे इसके मंगल स्नान कराएंगे। तो ये हमारे यहाँ ना सबसे शुभ माना जाता है, जो पीतल तांबा होता है तो उसमें पानी रखा जाता है। तो अब फटाफट से साथ में पहले यहाँ पे जो कन्या होती है उसके हाथों से यहाँ पे मंगल स्नान की शुरुआत की जाती है। 3 या 5 कन्याओं के द्वारा यहाँ पर मंगल स्नान की शुरुआत की जाती है। तो फटाफट से अब यहाँ पे शुरू करते हैं मंगल स्नान। तो आधे लोगों ने पानी डाल दिया था, तो मैं पता नहीं उस टाइम कहाँ गई थी, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। तो यहाँ पे मेरी चाची सास है, मतलब संजू की चाची है, तो अभी वहाँ पे वो पानी डाल रही हैं। और इसके बाद अब मेरी भी बारी आएगी, मैं कह रही मुझे भी मौका दे दो या मेरी भी बारी आने दो। और यहाँ पे जो ये जिनने रेड स्वेटर और वो पहनी है, ये होती है मंगलियारू, जो मंगल गीत लगाती हैं। और मतलब जितना भी सारा होता है तो ये सारा मंगल गीत गाती है यहाँ पे। और यहाँ पे इन लोगों ने एक इक्वल ड्रेस पहनी है, और ये हमारा यहाँ का जो पारंपरिक पहनावा होता है वो पहना है। तो गाइज अब आ गई है दूल्हा को नहलाने की बारी, जो है कि जिसको बोलते हैं मंगल स्नान। तो अभी इनका स्नान हो रहा है, और मतलब गांव में जितने भी औरतें होती हैं और जो सारे रिलेटिव होते हैं तो एक एक करके सब ऐसे नहलाते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी जेठानी है, और वो जो सामने एक बुढ़ी दादी है, और ये सारे गांव के रिलेटिव भी होते हैं। और इनको निमंत्रण दिया जाता है, न्योता दिया जाता है। जितनी भी ध्यानियाँ होती है, जो बेटियाँ होती है, उनको बुलाया जाता है। तो ये सारी लगभग हमारी यहाँ जो बेटियाँ होती है वो है। और अब हो रहा है फटाफट से मंगल स्नान। तो अब तक जितनी भी वीडियो निकाली थी ये सारे इन दोनों बच्चों ने निकाली, तो ये कैमरा में बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे थे। तो ये दोनों मेरे, एक तो मेरे जेठ जी के लिए, मेरी जेठ जी की लड़की है जो हाई कर रही है, और एक मेरे पड़ोसी जो पड़ोस में रहते हैं उनकी लड़की है। तो अब हमारे यहाँ पे आरती का टाइम हो गया है दूल्हे राजा की। तो यहाँ पे हमने कहा हम फिर भी आरती कर लें और सेल्फी में भी आ जाएं, और एक एक करके सब ने तो आरती कर ली है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी बाहर जा रखे थे न्योता देने, शगुन देने के लिए, और मेरी जेठानी जी मतलब मेरे जेठ जी भी। तो हम दोनों ने एक साथ फिर हम दोनों ने आरती
की है अभी। तो ये दोनों मेरी संजू की मौसियाँ हैं, एक बड़ी ताई हैं और एक छोटी मौसी हैं, और ये दो मेरे मामा ससुर जी हैं जो संजू की दोनों मामा हैं। तो फिर कैमरामैन ने बोला तुम्हारी फ़ोटो ना अच्छी नहीं आ रही, तुम फिर दोबारा आ जाओ। तो हमने फिर दोबारा से फ़ोटो ली, और ये दोनों बहनें हैं जो कि संजू की जो छोटी मौसी और बड़ी मौसी की लड़कियां हैं दोनों। और अब यहाँ पे मेरी दोनों नंदे भी आ गई हैं, मतलब मेरी चारों नंदे हुई ये। और ये भी कह रही, ये तो मेरे फ़ोन में कह रहा है पर आप भाभी आप अपने फ़ोन में फ़ोटो ले लो। तो फटाफट आरती का अब टाइम होता है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारी आरती वगैरह कंप्लीट हुई, दूल्हा राजा अंदर बैठ गया पूजे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सारे मेरे देवर, मेरी नंदे, जिठो और जिठानियाँ सारी आ गई हैं सेल्फी लेने के लिए। और अभी अब हमारा हो रहा है फ़ोटोशूट और वीडियो वगैरह निकाली जा रही है। तो दोनों मेरे देवर हैं और दो नंदे हैं, एक जेठानी है और दूसरी भी जेठानी लगती हैं मेरी। तो अभी हमारा सबका यहाँ पे हो रहा है फैमिली फ़ोटोशूट। तो अभी होने वाला है अंदर, यहाँ पे दूल्हे राजा की जो है कि कथा पढ़ी जाती है और कंकड़ वगैरह शायद कुछ बांधा जाता है यहाँ पे। तो साथ ही साथ यहाँ पे अभी मांगल गीत गाते हैं उनके लिए मिठाइयाँ वगैरह दी जा रही है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा रात की मेहंदी का। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी पिछा ना पूरी थक चुकी थी, तो ये तो बिल्कुल वीडियो में आई नहीं और ये भी सो रखी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।